आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप मैट लैब पे कोई मैट लैब का एग्ज़ाम किसी कंप्यूटर में दे रहे हैं, कंप्यूटर लैब में दे रहे हैं, क्विज़ेस उसके कंप्यूटर पे आपने देने हैं, यानी कि मैट लैब में सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, या आपका एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम मिड टर्म है, फाइनल एग्ज़ाम है, वो मैट लैब में है, तो इसके लिए आपको फ़ोल्डर कैसे बनाना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले तो ये मैं आपको बता दूं, जो करंट फ़ोल्डर है ये अभी मैं, आप देखिए, ये मुख्तलिफ जगह पे है। यानी कि ये जो एडिटर फ़ाइल, ये जो फ़ाइल ओपन है, ये मुख्तलिफ जगह पे है। इसका फ़ोल्डर चैप्टर 1 के नाम से है या मैटलैब वर्कशॉप के नाम से है। तो हम क्या करते हैं कि मैटलैब को मिनिमाइज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करेंगे, फ़ोल्डर बना देंगे, तो ये हमारे पास होगा मैटलैब एग्ज़ाम के नाम से। अगर क्विज़ है तो आप क्विज़ के नाम से रखेंगे, आप कहेंगे मैटलैब एग्ज़ाम 1। तो ये फ़ोल्डर हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक नई फ़ाइल बनाएंगे। जैसे ही आप इस न्यू स्क्रिप्ट को यहाँ से या आप यहाँ से क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक नया एडिटर ओपन हो जाता है। आपने जब भी एग्ज़ाम सॉल्व करना है तो एडिटर पे करना होगा। कमांड विंडो, जैसे कि ये कमांड विंडो है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने टीचर को नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी काम के लिए है। कमांड विंडो, आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है वो यहाँ पर लिखना है, एडिटर पे लिखना है। यानी कि आपने यहाँ कुछ लिखेंगे तो वो सेव हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं लिखूँ x इज़ इक्वल टू 2+4, और मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने अभी फोल्डर बनाया था, तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैटलैब एग्ज़ाम 1, आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा और ये अनटाइटल नाम आपने चेंज करना है। इसका नाम फॉर एग्जांपल आप रखेंगे क्विज़ 1, अगर कहा गया है क्विज़ 1, अगर आपका है क्विज़ 1, और आप इसे लिख देंगे 2023 में, या जब भी आप क्विज़ दे रहे हैं, उससे टीचर को ज़रा आसानी होगी। या इसके साथ आपने नाम भी लिखना है, आसिफ 2023 या टीचर आसिफ, या जो भी है। या मेरा मेरा नाम आप ना लिखिए, आप ऐसा कीजिए, किसी टीचर का नाम ना लिखिए, आप ऐसा कीजिए कि आप अपना नाम लिखिए। मेरे केस में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आसिफ ही लिखूंगा। अगर किसी और का दूसरा नाम है तो वो यहाँ पर लिखें, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। इसको हम कर लेते हैं सेव। अब ये कह रहा है क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम ये पैरेंथेसिस चेंज करते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे सेव। यानी कि ये नाम रखा गया है क्विज़ 1 आसिफ के नाम से। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको रन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप सारा जो है, ये 3 कमांड लाज़मी लिखिएगा, CLC, क्लियर ऑल, क्लोज़ ऑल। CLC का मतलब है कि कमांड विंडो पे जो कुछ लिखा है उसे ख़त्म कर दें। क्लियर ऑल का मतलब है कि आपके वर्क स्पेस में, इस वर्क स्पेस में जो कुछ लिखा है इसे ख़त्म कर दें। क्लोज़ ऑल का मतलब है कि अगर कोई फिगर, कोई ग्राफ अगर ओपन है जो मैटलैब में आपने बनाया है, तो वो उसको ख़त्म कर दे। मैं इसको अब रन करना चाह रहा हूँ। आपने ये एक कमांड लिखी है, इसको रन करना चाह रहे हैं। तो इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, तो ये मुझसे ये पूछ रहा है कि आप, क्योंकि उस फ़ोल्डर में नहीं है जहाँ पे आपने क्विज़ 1 अंडरस्कोर आसिफ को रखा है, तो क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? जिसका मतलब है चेंज फ़ोल्डर, या ऐड टू पाथ, यानी कि आप रहना इसी फ़ोल्डर में चाहते हैं, लेकिन आप पाथ को ऐड कर दें। तो आप ऐड टू पाथ ना किया करें, आप चेंज फ़ोल्डर कर देंगे। जैसे ही आप चेंज फ़ोल्डर किया, तो आप देख रहे हैं कि जो करंट फ़ोल्डर है, यहाँ पर ये फ़ाइल लिखी हुई आ गई है। अब मैं अगर इसको मैंने रन किया हुआ है, क्योंकि, तो रन कहाँ से होता है, इस ग्रीन बटन से ये रन होता है। F5 जो कीबोर्ड पे है उससे भी ये रन होता है। तो x हमारे पास आ जाएगा 6। अब आप चाहते हैं कि आप एक और फोल्डर बनाएं, और यानी दूसरा फोल्डर आप बनाएं। तो फिर इसी तरह से, अगर आपके क्विज़ेस के 2 पार्ट्स हैं, या आपके क्वेश्चन
2 हैं या 3 है मिड टर्म में या फाइनल एग्जाम में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक और फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाएंगे। आप किसी और जगह भी बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपके सामने डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे क्वेश्चन 1 मिड टर्म, और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्योंकि आसिफ है, आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे ताकि टीचर को जब आप ये फाइल दे रहे हो तो उन्हें पता हो कि ये किस स्टूडेंट का है। इसी तरह से अगर आप कोई टू आई एम सॉरी क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो मिड टर्म में क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो ये होगा क्वेश्चन 2 मिड टर्म, और यहाँ पर आप ब्रैकेट पैरेंथेसिस, क्योंकि पैरेंथेसिस फोल्डर में अलाउ होते हैं, तो यहाँ पर आप आसिफ लिख दें, क्वेश्चन 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन 3 है, मिसाल के तौर पे अगर क्वेश्चन 3 है, आप यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 3, फिर आप लिखेंगे मिड टर्म, और फिर आप अपना नाम लिख रहे होंगे आसिफ के नाम से। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब हम एक और अब हम क्विज तो आपने सीख लिया कि क्विज को आपने कैसे एक्सेस करना है। इसी तरह से आपने नई फाइल बनानी है, चाहे इसी को प्लस कर दें, जैसे ही प्लस करेंगे तो न्यू फाइल बन जाएगी और अनटाइटल्ड 2 ये नाम मैटलैब रख देगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं उसी तरह से CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल। अब अगर आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं मिड टर्म में, तो पहले तो आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए अभी अगर आप देखें तो ये मैट लैब एग्जाम 1 पे गया पे पड़ा हुआ है ये। हम इसको चेंज करेंगे, आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन 1 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं तो इस पे क्लिक कर लें। तो क्वेश्चन 1 पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर अब आप नाम रखेंगे क्वेश्चन 1 फॉर एग्जांपल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन 1 का अगर कोई पार्ट है तो उसे क्वेश्चन 1A रख दीजिए, और फिर आप इसके साथ भी अपना नाम लिख दें। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जो है सेव कर दें। तो यहाँ से ये फाइल भी अब इसको अगर आप रन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2 सिर्फ समझाने के लिए। तो इसे अगर आप रन करेंगे तो ये दोबारा से पूछेगा कि क्या, क्योंकि आप उस फोल्डर में नहीं है, अपना फोल्डर चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज फोल्डर किया करें। तो चेंज फोल्डर आपने जैसे ही किया तो आप देखें कि आप क्वेश्चन, ये जो आपका फोल्डर है क्विज क्वेश्चन 1 मिड टर्म आसिफ के नाम से, ये ओपन हो जाएगा और ये रन हो चुका है। आपके जो भी आंसर्स हैं वो सारे कमांड विंडो में आएंगे। इसी तरह से अगर आप एक और फाइल बनाते हैं, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन 3 पहले अटेम्प्ट किया जाए, तो पहले आप लिखेंगे CLC क्लियर ऑल और क्लोज ऑल, और इसके साथ ही आप इसे सेव करते हैं। अब मैं क्वेश्चन 1 नहीं अटेम्प्ट कर रहा, डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 3 अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी क्वेश्चन है आप लिखेंगे क्वेश्चन 3। अगर ए पार्ट है, बी पार्ट है, अगर बी पार्ट है तो बी लिखिए, अगर ए है तो ए लिखिए। तो मैं बी पार्ट फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ, इसका नाम मैं आसिफ रख देता हूँ। तो यहाँ पर आप कर देंगे सेव। इसको सेव करने के बाद अब यहाँ मैं कोई कमांड लिखता हूँ, x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, और फिर मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू SQRT। अगर 2 का स्क्वायर रूट कहा गया एग्जाम में, तो फिर आप कहाँ से रन करेंगे, स्क्रीन बटन से ये आप रन करेंगे। वो दोबारा चेंज फोल्डर पूछेगा, क्योंकि आप अभी आप दूसरे फोल्डर में थे, तो चेंज फोल्डर आपके पास यहाँ से आ जाएगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर लिए और क्वेश्चन 1 आपने अधूरा छोड़ दिया था, इसको रन करने के लिए दोबारा से आप रन करेंगे, ये दोबारा पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है ए पार्ट ये मुख्तलिफ फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो आप इसे चेंज फोल्डर करेंगे। एक और ऑप्शन भी है, वो ज़रा आसान ऑप्शन है। आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, आप लिखते हैं कि मिड टर्म का एग्ज़ाम है, आप नया फोल्डर बनाते हैं, आप लिखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम, और फिर आप इसके साथ जो है यहाँ पर मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर आप कुछ और फोल्डर बनाते हैं। आप बनाते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर फोल्डर 1 बनाते हैं क्वेश्चन 1 के लिए। आप कहते हैं क्वेश्चन 1 आसिफ,
फिर आप क्वेश्चन 2 के लिए एक फोल्डर बनाएं, क्वेश्चन 2 अंडरस्कोर आसिफ। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर एग्जांपल एक और प्लस ऐड करें तो ये नाम नई स्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ लिखना होता है तब ये सेव होती है, क्लियर ऑल। और फिर आप सेव करना चाह रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप पे जाइए, जो हमने मिड टर्म बनाया था, मिड टर्म एग्जाम फॉर एग्जांपल, एक ही फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन रख रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 और यहाँ आप रख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 और पार्ट ए और नाम है आसिफ। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। अगर यहाँ पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 और फिर इसको रन करेंगे, दोबारा से चेंज फोल्डर मांगेगा तो आपने चेंज फोल्डर पे क्लिक करना है। तो ये आप मिड टर्म के अंदर एक फोल्डर है उस पे आ गए। बाकी जो है आप मिड टर्म पे हैं, फिर यहीं से स्विच कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप एक फोल्डर बनाएं मिड टर्म का और उसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चन रखें, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। इससे क्या आसानी होगी कि आप यहीं से स्विच कर सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।